इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा एक ऐसा ब्रांड है जो भले बहुत ज़्यादा हायर सीसी की बाइक्स लॉन्च करके इतना ज़्यादा सेल्स फिगर ना पाता हो, बट जब से इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी R15 एंड MT15 को लॉन्च किया है ना, लिटरली ये बाइक अमेजिंग ही है। मतलब इन बाइक्स की मास्टरपीस आप लोग देख सकते हो, चाहे वो इसके इंजन के बारे में बात की जाए, चाहे इसके एरोडायनेमिक के बारे में बात की जाए, इवन इसकी इंजीनियरिंग के बारे में भी बात की जाए। सो ये एक मास्टरपीस डेफिनेटली है। बिकॉज एक ऐसी मशीन अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखते हो, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस चाहिए, सो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी बाइक की माइलेज जो है वो कम हो जाती है। बट अगर आप लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आपकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। बट यामाहा ने जब अपनी R15 और MT15 को लॉन्च किया था, तो इस चीज़ से उन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो अलग कर दिया था कि एक बाइक जो कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे सकती है, अच्छा खासा टॉप स्पीड को भी अचीव कर सकती है, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है माइलेज भी दे सकती है, वो भी अपने VV8 टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब भाई ये तो दोनों बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई, एंड यामाहा को अगर आप लोग मोस्टली देखोगे ना, तो वो 155 100 सीसी के आसपास में ही काम करती है। उससे ज़्यादा हायर सीसी जो है वो जाती नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यामाहा की R3 एंड MT-03 तो इंडियन मार्केट के अंदर जरूर आई, बट लोगों ने उन बाइक्स को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, बिकॉज इन बाइक्स की जो प्राइजेस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई थी, जिसकी वजह से हर कोई जो है इन बाइक्स को छोड़ करके अदर ब्रांड की तरफ जो है वो शिफ्ट होना ज़्यादा ज़रूरी समझता था। हाँ, कुछ यामाहा फैन बॉयज थे जिन्होंने इस बाइक को जो है डेफिनेटली परचेज किया, बट यामाहा अपनी एक और न्यू बाइक को लेकर के आ रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 के बारे में। स्टिल काफ़ी ज़्यादा इमेजेस जो है इस बाइक की निकल करके आ गई है, एंड काफ़ी लोग जो है अभी भी डाउट में है कि भाई ये FZX रहने वाली है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाइक की डिटेल्स में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाजा आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई दिवाली में ये बाइक आ रही है, दिवाली में लॉन्च हो जाएगी, और काफ़ी लोगों का कहना है कि नहीं भाई ये बाइक जो है वो FZX रहने वाली है। सो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख करके खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। अब इस बाइक का जो है इंडियंस ने ना बहुत ज़्यादा इंतजार किया है इंडियन मार्केट के अंदर। वैसे तो इसकी जैसी सिमिलर देखने वाली काफ़ी बाइक जो है वो ऑलरेडी आती है, लाइक TVS की तरफ से आपको रॉनिन देखने को मिलती है, हंटर 350 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, मतलब अच्छी खासी सेल्स फिगर आप लोगों को उस बाइक की देखने को मिलती है, एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स भी वो बाइक ऑफर करती है। बट जब बात यामाहा की आती है, जब बात जैपनीज़ की आती है ना, तो सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से अलग हो जाती हैं। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बाइक की लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चाहिए XSR 155 जैसी, एंड इंजन जो है वो भले छोटा हो चल जाएगा, सो भाई डेफिनेटली ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी। मॉडर्न रेट्रो वाली जो लुक्स है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अब यामाहा की XSR भाई आप लोग पता नहीं कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे। वैसे तो इस बाइक की जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो भी हम लोगों को मिल चुकी है कि कब ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। बहुत से लोगों को पता भी होगी, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर भाई देखो इस बाइक की जो है क्लियर इमेजेस भी आ चुकी हैं। वैसा ऐसा बहुत कम ही आप लोगों को देखने को मिलता है कि यामाहा कोई अपनी बाइक लेकर के आए एंड उसकी जो इमेजेस जो है वो ज़्यादातर लीक हो। मोस्टली टाइम में ऐसा ही देखने को मिला है कि जब भी कोई वो बाइक लेकर के आते हैं ना न्यू, लाइक आप लोगों ने V3 के अंदर देखा होगा, या फिर जो R15 वर्जन 4 था उसके अंदर भी ना बहुत ही कम मतलब इमेजेस निकल करके आई थी, एक दो बार ही इमेजेस निकल करके आई थी, एंड कंपनी ने उस बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया था। सबसे पहले यहाँ पर भाई क्लियर इमेजेस में चेकआउट कर सकते हो। अगर यामाहा की ये FZX है तो भाई देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है, बिकॉज ये बाइक जो है ना आप लोगों को ऑलरेडी हाइब्रिड के अंदर जो देखने को मिलती है। अगर कंपनी को USD जैसी चीज़ें या कुछ और चीज़ें जो है वो ऑफर करनी होती तो वो मुझे लगता है उसी वेरिएंट के अंदर ऑफर कर देते। उसके अलावा भाई अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक USD सस्पेंशन के लिए वो अलग से पूरी बाइक देंगे, तो वो एक चीज़ रहने वाली है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं अदर चीज़ के बारे में बात करूँ, पीछे की टील लाइट अगर आप चेकआउट करोगे राउंड टील लाइट आपको मिलती है, एंड अगर आप FZX में देखोगे तो वहाँ पर थोड़ी सी डिजाइनिंग जो है वो ऑब्वियसली चेंज है। इंजन भी जो है यहाँ पर पूरा तरीके से देखने में एकदम इससे क्लियर रहने वाला है कि ये एक एयर कूल इंजन नहीं, ये एक पूरी तरीके से लिक्विड कूल्ड इंजन रहने वाला है, एकदम सेम टू सेम जैसा कि हम यहाँ के R15 के अंदर या फिर MT15 के अंदर आपको यूज होता हुआ देखने को मिलता है। 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 के कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है, जो समथिंग अराउंड 18.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 14.1 न्यूटन मीटर तक टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये काफी द बेस्ट चीज है। एंड यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि यामाहा जो जैसे कि आप लोगों ने MT15 में देखा होगा, यामाहा की R15 में देखा होगा कि MT15 के अंदर भी आपको एक बेस मॉडल देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। MT15 की जो ओल्ड वाली आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिला करता था, वही सेम मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि एक जो है इसका टॉप वेरिएंट हो जिसके अंदर आप लोगों को LED इंडिकेटर्स देखने को
मिले, ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिले, टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिले, एंड एक ऐसा वेरिएंट होगा जो बेस वेरिएंट रहने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को थोड़े बहुत फीचर जो है वो कम मिलेंगे एंड थोड़ी सी प्राइसिंग जो है वो भी एक्चुअल में कम रहेगी। एंड जीएसटी के बेनिफिट्स तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि भाई अच्छी खासी जो है वो प्राइसेस कम हो गई है। सो अभी जो MT-15 कॉस्ट करती है, जो उसका टॉप मॉडल है, वो समथिंग अराउंड 1,65,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करता है। सो ये बाइक भी ज्यादा महंगी नहीं होगी, मतलब वैसे तो 155 सीसी की काफी ज्यादा महंगी है, बट भाई पहले से प्राइसेस कम हुए तो थोड़े बहुत जो है वो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगी। सो समथिंग अराउंड मान के चलो कि 1,70,000 रुपए, मतलब 5,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट ये कर सकती है। एंड हो सकता है कि सेम प्राइस पे भी आ जाए, बिकॉज एज सच बहुत ज्यादा चेंजेस जो है इसमें है नहीं, मतलब नेकेड सीरीज की बाइक है तो कोई फेयरिंग लगाने की जरूरत नहीं है एंड बाकी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मेजर चीजें इस बाइक के अंदर आनी है वही सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगी। अब इन सारी चीजों के बारे में तो हमने बात कर ली, भाई ये इंजन जो है वो वीवी टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं यामाहा की इस बाइक के अंदर, तो भाई इस बाइक के अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे एक्जैक्टली द सेम जैसा आपको MT-15 या फिर R15 के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके टॉप मॉडल के अंदर ऑल एलईडी सेटअप, उसी के साथ अगर इसका बेस मॉडल आता है तो उसके अंदर डिजिटल मीटर, एंड जो इसका टॉप मॉडल रहेगा उसके अंदर आप लोगों को जो है वो टीएफटी डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें म्यूजिक आप कंट्रोल कर सकते हो, वेदर रिपोर्ट्स अगर आपको चेकआउट करनी है वो चीजें कर सकते हो। डुअल चैनल एबीएस बाइक के अंदर आने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टीएफटी डिस्प्ले, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीपर क्लच, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बाइक में मिल जाएगी। अब देखो अभी भी किसी बंदे को ये डाउट है कि भाई ये यामाहा की एक्सएसआर नहीं है, तो भाई मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप ये जो टेस्टिंग वाली इमेज है उसको देख करके एंड जो रियल लाइफ की इमेजेस, मतलब जो इंडोनेशिया के अंदर ये बाइक आती है एक्चुअल में काफी टाइम से आती है, सो उसकी इमेजेस मिलाओगे ना तो आपको काफी हद तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 85% तक जो है वो सिमिलैरिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपको हो सकता है चेंज देखने को मिले, लाइक सारीगार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एंड कुछ और छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को इंटरनेशनल मॉडल के मुकाबले जो है यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर तीन चीजें यानी टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करी जाए, ये तीनों ही चीजें आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगी। 180/70 इंचेस का आपको फ्रंट टायर, 140/70 R70 इंचेस आपको रियर टायर जो है ये बाइक ऑफर करने वाली है। ब्रेकिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि देखो 155 सीसी की बाइक है, थोड़ी सी इसकी ब्रेकिंग जो है वो और ज्यादा अच्छी की जा सकती है, बट ठीक है इसके हिसाब से। लाइक यहाँ पर 282 mm की फ्रंट डिस्क तो मिलती है जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप MT-15 चलाओ चाहे R15 चलाओ, बट इसकी जो रियर वाली डिस्क ब्रेक होगी ना वो वैसा ही काम करेगी, मतलब एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, बहुत बेकार भी नहीं कह सकते। जिस इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से इस बाइक को बनाया गया है उसी हिसाब से जो है ये ब्रेकिंग भी आपको प्रोवाइड कर देती है। 220 mm की रियर डिस्क आपको मिलेगी, USD सस्पेंशन आपको फ्रंट में एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है MT-15 से, लगभग 810 mm के आसपास में आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पर वेट देखोगे तो 140-141 किलो के आसपास का वेट रहने वाला है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 170 mm के आसपास में जो है यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग के बारे में जैसे मैंने बोला कि भाई 1,65,000 से 1,70,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है, तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, तो ऑफिशियली यामाहा की तरफ से ये निकल करके आ गया है कि भाई 11 नवंबर को ही ये बाइक आएगी। मतलब अगर आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि क्या दिवाली पे आ जाएगी, अक्टूबर चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो भाई दिवाली में नहीं आ रही है बाइक, ये बाइक सिर्फ और सिर्फ आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगी, उससे पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये चीज़ एक जरूर ध्यान में रखना। बाकी कोई और डिटेल मिलेगी, कुछ और इमेजेस जो है वो लीक होकर के आएंगी तो जरूर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, या फिर अगर आप में से किसी के पास इमेजेस हो या कुछ भी हो तो आप डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।